इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 22 मई 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, देश का पहला विध्वंसक पोत 41 साल की सेवा के बाद 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना से कार्यमुक्त हो गया। इसका नाम क्या था? देखिए, इसको नाम दिया गया था INS राजपूत। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। यदि आप पिछले वर्ष का ही HS का पेपर देखेंगे, जिसकी इस वर्ष की नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है, तो एक प्रश्न हमें इसी तरह का किसी जहाज से संबंधित एक प्रश्न था जो देखने को मिला था, जो कि उसकी रिटायरमेंट हुई थी। तो ये प्रश्न हमारा मुख्यतः HS की परीक्षा से प्रेरित माना जा सकता है। साथ में याद रखिएगा, तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा निर्मित INS राजपूत को पहली बार 4 मई 1980 को नौसेना में शामिल किया गया था और 21 मई 2021 को इसे अब रिटायरमेंट दे दी गई है। केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो इनका नाम है पिनराई विजयन। ठीक है जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनके राजनीतिक दल का नाम क्या है और किस तरह की सरकार वहां पे केरल में बनी है, कौन से राजनीतिक संगठन वहां पे सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं, तो ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। फरजाद बी गैस क्षेत्र परियोजना किस देश में अवस्थित है? देखिए, सबसे पहले तो आप इसके बारे में याद रखिएगा। फरियाद जी गैस, ठीक है, गैस परियोजना है, ये है आपकी मुख्य तौर पे ये ईरान में पड़ती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब आपको बता देते हैं सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर प्रश्न भी किसी न किसी परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा, ईरान सरकार के एक स्थानीय कंपनी के पक्ष में निर्णय करने से भारत फारस की खाड़ी में फरजाद बी गैस क्षेत्र परियोजना से बाहर हो गया है। इस गैस फील्ड की खोज भारतीय कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड ने की थी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ईरान के पेट्रोलियम मंत्रालय की आधिकारिक समाचार सेवा साना ने एक रिपोर्ट में कहा कि द नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी ने फारस की खाड़ी की फरजाद बी गैस फील्ड के विकास के लिए पेट्रोबार्स ग्रुप के साथ 1.78 अरब डॉलर का करार किया है। तो साधारणतः आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारी ONGC है, इन्होंने ही इस गैस की खोज की थी, फरजाद बी गैस क्षेत्र परियोजना की, जो कि ईरान में अवस्थित है। अब देखिए, ये हमारी कंपनी से के हाथ से निकल चुका है और अब चला गया है द नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी के पास। इतने 3 चीजें भी आप याद रखेंगे, इन तीनों में से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल द्रविड़ को कोच बनाया गया है। किस बास्केटबॉल खिलाड़ी को मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो उनका नाम है कोबे ब्रायंट। सीधा स्टैटिक प्रश्न है, बिल्कुल आपको याद रखना होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किस देश द्वारा महासागर अवलोकन उपग्रह हैयांग 2D को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है चीन ने। किसी पुराने प्रश्न पत्र को उठा के देख लीजिए या प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर की हमारी किताब है, आपको इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर मिल जाएगी। एक और उन पेपरों को पढ़िएगा तो इसी तरह के प्रश्न वहां पे आपको देखने के मिलते हैं, जो आप क्लर्क से लेकर HS तक की परीक्षा की बात कर सकते हो। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट जारी की जाती है। याद रखें, 20 मई को मनाए गए विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम क्या थी? तो देखिए, ये थीम रखी गई है वी अंगेस्ट, यहाँ पे देखिए इसको आपने इस तरह से याद रखना है, बी अंगेस्ट बिल्ड ब्लैक बेटर फॉर वीस, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हमें देखने को मिलती है, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। ठीक है जी। तो देखिए, बी अंगेस्ट बिल्ड बैक बेटर फॉर बीस जिसकी थीम थी, HS में थीम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अलाइड सर्विसेज या किसी परीक्षा में बात कर लीजिएगा, एक प्रश्न आपको ऐसा भी देखने को जरूर मिलेगा। 20 मई को बनाया गया विश्व मेट्रोलॉजी दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम भी रखी गई थी मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। ठीक है जी, मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड आपने याद रखना है। ऑप्शन बी में इसका सही उत्तर है।
नेक्स्ट वन इज आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को याद रखिएगा, 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, मौन अनुसंधान केंद्र नगरोटा बंगमा की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1936 में। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट भी आपको याद रखने जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी केंद्र में मौन पालन के लिए इटालियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा को देश में पहली बार प्रजनन में लाया था। कितनी बड़ी बात है, देखिए आप यहाँ पे इटालियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा को पहली बार जो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं आप नगरोटा बंगमा में जो मौन अनुसंधान केंद्र है 1936 में जिसे स्थापित किया गया था, पहली बार यहाँ पे ये जो किस्म है ये मधुमक्खी की ये यहाँ पे लाई गई थी। साथ में आपको याद रखना होगा वर्ष 1986 में विश्वविद्यालय में कृषि मंत्रालय द्वारा प्रायोजित विभिन्न राज्यों के स्रोत कर्मियों को मौन अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों की मदद से राष्ट्रीय स्तर का मौन पालन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एचएएस नायब तहसीलदार के लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। और साथ में आपको याद रखना है उच्च औषधीय गुणों वाले सफेद शहद, कत्था शहद, जंगली थाइम शहद और लिच्ची शहद को जीआई संकेतक लेबल के साथ उत्पादन को बढ़ाकर बेहतरीन परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे संभावना बताई जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में आप किसी भी तरह से यहाँ पे ले लीजिए, जड़ी बूटियों के लिए ले लीजिए, बागवानी में ले लीजिए, कृषि व्यवस्था में ले लीजिए, पहाड़ों में विभिन्न तरह की जो हमारी औषधियाँ हैं उनको ले लीजिएगा। हर तरफ से यहाँ पे कुछ ना कुछ किया जा सकता है, इनोवेट करने के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्कोप है। तो यहाँ पे देखिए ये भी कहा गया है इसमें। और नगरकोट बंगमा स्थित कृषि बीबी के मौन अनुसंधान केंद्र को वी हेरिटेज फॉर्म में स्थानांतरित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो ये फैक्ट भी जब आप बात करेंगे उसमें जैसे जो आपका GS 1, 2, 3 का पेपर होता है वहाँ पे भी इन फैक्टों को आप लिख सकते हो। सलूनी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो सोलन में पड़ता है आपका सलूनी। काफ़ी फेमस है रिसर्च के लिए, विभिन्न तरह के रिसर्च के कार्य संस्थान के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन आजकल सुर्खियों में है। इनके द्वारा एक कोविड जो अस्पताल का निर्माण भी यूनिवर्सिटी के कैंपस में किया गया जिसके कारण आजकल सुर्खियों में है। प्राकृतिक खेती के तहत उड़द, कुलथ व राजमा का कितना बीज तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 42 हेक्टेयर भूमि पे हिमाचल प्रदेश सरकार चाहती है कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से उड़द, कुलथ और राजमा का बीज तैयार किया जाएगा। ठीक है जी। प्रदेश में इस वर्ष खरीफ मौसम में 19,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 37,240 मीट्रिक टन दलहनों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ताकि प्रदेश को इस दिशा में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कांगड़ा जिला के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के किन जिलों में चाय का उत्पादन किया जाता है? अलाइड सर्विसेज में इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको कांगड़ा का नाम आपने सुना है, मंडी का नाम भी आपने सुना होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए यदि आप इस प्रश्न को सही करेंगे तो यहाँ पे देखिए मंडी तो हर जगह है। अब आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, कांगड़ा और मंडी में तो चाय का आपको सभी किताबों में मिल जाएगा, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कुछ और जिले भी चिन्हित कर दिए गए हैं जहाँ पे चाय का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये नाम आपको पहचानने हैं, इसका मैं आपको एक टिप्स भी देने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए कांगड़ा और मंडी तो आपको हमेशा याद ही है। अब उसके बाद आप बिलासपुर को पकड़ लीजिए यहाँ पे। ठीक है जी, और हमीरपुर को पकड़ लीजिए। मतलब 3 चीज़ें तो अब आपकी पक्की हो गई। अब देखिए ऊना हमारा बहुत ही प्लेन एरिया है तो यहाँ पे तो संभावनाएं बहुत ही कम है। ठीक है जी। उसके बाद यदि आप चलेंगे कुल्लू की तरफ तो कुल्लू में भी चाय उत्पादन के लिए इतना बेहतरीन नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आपका डाउट चला जाता है अब चंबा और सिरमौर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही बहुत आपके क्लोज ऑप्शन हो सकती है। तो यहाँ पे आपको चंबा को अब याद रखना है। याद रखिएगा मंडी और कांगड़ा के उपरांत बिलासपुर, हमीरपुर और चंबा में भी चाय की कृषि व्यवस्था की जा रही है। साथ में फैक्ट भी याद रखिएगा, पिछले वित्त वर्ष में प्रदेश में चाय की 10.85 लाख किलो पैदावार हुई थी। पालमपुर में 10.50 लाख तो मंडी के जोगिंदरनगर में 30,000 किलो चाय तैयार हुई थी।
प्रदेश में चाय का इतिहास 1850 से जुड़ा है, जब कांगड़ा और जोगिंदरनगर में चाय के पौधे पहुंचे थे। हिमालय न्यू फैक्ट्री पालमपुर और धर्मशाला की भाटी स्टेट चाय कंपनी निजी क्षेत्र में उत्पादन कर रही है। हिमाचल में पैदा होने वाली चाय दार्जिलिंग चाय के समान ही गुणात्मक है। कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे मिली है, और पिछली बार अलाइड सर्विसेज में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। आने वाले समय में भी आपके लिए यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनता दिखेगा। अब आपको इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे जाइए और अपने लिए अच्छी अच्छी किताबें यहाँ से परचेज कीजिए, क्योंकि किताबों के बिना आपको सरकारी नौकरी लेना थोड़ा सा क्या अति कठिन कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी टीम आप लोगों के लिए सुजेस्ट करती है हिमाचल प्रदेश केंद्र सरकार का बजट इकोनॉमिक सर्वे, हिमाचल प्रदेश एक सामान्य ज्ञान, हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर आधारित बहुत ही बेहतरीन किताब है। क्लर्क परीक्षा की 10,000 क्वेश्चन बैंक की किताब और पिछले 11 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर की किताब लॉन्च हो चुकी है। इसके अलावा और भी बहुत सी नवीनतम किताबों में हमारी प्रीवियस सॉल्वर्ड पेपर की किताब है, वो भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसके अलावा इन सभी परीक्षाओं के लिए जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एचएस की एडवर्टीजमेंट आउट हो चुकी है। पिछले 10 वर्षों के हमारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन के साथ में अवेलेबल करवाया गया। अन्य परीक्षाओं के भी प्रश्न पत्र आपको एक ही किताब में महज 330 रुपये में इस किताब में मिलते हैं। वर्ष भर के करंट अफेयर्स भी आप जरूर पढ़िएगा, और नवीनतम 3 महीने के हिमाचल प्रदेश गिरिया समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की किताब भी लॉन्च हो चुकी है। वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। पुलिस कांस्टेबल की किताब भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। मंडे से उसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी, तो आप उसके लिए भी ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।